मूवी बिल्कुल वहां से शुरू होती है जहां 28 इयर्स लेटर खत्म हुई थी। अब स्पाइक को एक अजीब से ग्रुप ने बचा लिया है और कैद भी कर लिया है, जो दिखने में पावर रेंजर्स का कोई बिगड़ा हुआ वर्जन लगता है। उनका लीडर सर जिमी स्पाइक से कहता है कि अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो खुद को साबित करना पड़ेगा। शर्त यह है कि उसे एक बड़े और ताकतवर लड़के से लड़ना होगा। फाइट के दौरान स्पाइक की बुरी तरह पिटाई होती है। सब बच्चे उसकी कमज़ोर बॉडी का मजाक उड़ाते हैं, उसे जलील करते हैं। लग रहा था कि वो हार जाएगा, लेकिन अचानक स्पाइक ने एक चाकू उस लड़के की थाई रान में घोंप दिया। बदकिस्मती से चाकू कुछ ज्यादा ही डीप चला गया और सीधा दिल तक पहुंच गया। खून बहने लगा और वो लड़का वहीं ढेर हो गया। लड़के की मौत के साथ ही स्पाइक उसकी जगह ले लेता है। सर जिमी उसका पुराना नाम छीन लेता है और नया नाम देता है जिमी, ताकि वो बाकी ग्रुप जैसा बन जाए। उसे पहनने के लिए एक विग भी दी जाती है और इस तरह वो उनकी ट्विस्टेड फैमिली का हिस्सा बन जाता है। सीन चेंज होता है और कहानी अब जंगल में एक आदमी पर शिफ्ट होती है जो हिरन का शिकार कर रहा था। अचानक ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बीज़ की नज़र से दिखाया जाता है कि वो इंसानों को कैसे देखते हैं। आखिरकार एक अल्फा ज़ॉम्बी उस आदमी को पकड़ लेता है और बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद हमें डॉक्टर इयन केल्सन से मिलवाया जाता है। वो उस फीमेल ज़ॉम्बी की बॉडी एग्जामिन कर रहे हैं जिसने पहली फिल्म में बच्चे को जन्म दिया था। उनके काम करने की आवाज़ उस अल्फा ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर लेती है जिसने अभी शिकारी को मारा था। अल्फा ज़ॉम्बी दूर से डॉक्टर केल्सन को घूरता है, हमले के लिए तैयार। लेकिन जैसे पहले वो हिचकिचाया था वैसा ही फिर होता है। वो हमला करने के बजाय फ्रीज हो जाता है। डॉक्टर केल्सन इस मौके का एडवांटेज उठाकर उसे पैरालाइज कर देते हैं और उसके जख्मों का इलाज शुरू कर देते हैं। वो उसका नाम रखते हैं सैमसन। इसके बाद डॉक्टर केल्सन अपने रूटीन में लग जाते हैं, ज़ॉम्बीज़ और इंसानों की लाशों से हड्डियां निकालना। अपने ठिकाने पर वो एक ब्लैक लाइट डिवाइस से म्यूजिक चलाते हैं और अपनी पुरानी फोटोज़ देखकर पास्ट याद करते हैं। अगली सुबह सैमसन वापस आता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं लग रहा। डॉक्टर केल्सन ट्रैंक्विलाइजर गन नीचे कर लेते हैं और उसे पास आने का इशारा करते हैं। फिर भी सेफ्टी के लिए वो उसे सेडेटिव दे देते हैं। वो नोट करते हैं कि दवाई के बाद सैमसन बहुत शांत हो गया है। पता चलता है कि डॉक्टर केल्सन एम्फेटामीन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये रेज वायरस है जो गुस्सा बढ़ाता है, इसलिए वो ब्रेन को अलग तरह से अफेक्ट करने वाली चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। सैमसन बेहोश हो जाता है। जब डॉक्टर केल्सन बाद में उठते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं। सैमसन ने उन्हें मारा नहीं, वो जिंदा हैं। खुशी में वो डांस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सैमसन के साथ एक बॉन्ड बन गया है और वो उसे दोस्त की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि सैमसन के अंदर धीरे धीरे इंसानी जज्बात वापस आ रहे हैं। सीन चेंज। कहानी 3 लोगों पर शिफ्ट होती है जो जंगल में मशरूम्स और शिकार ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक को पास में ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जोनो बेवकूफ़ी करता है और चुप रहने के बजाय ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। इससे और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ वहां आ जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। पाइजम और टॉम मजबूरी में जोनो को छोड़कर भाग जाते हैं। जोनो पीछे रह जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। जब पीजाम और टॉम घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि सर जिमी और उसके चेले वहां पहले से मौजूद हैं और उनका खाना खा रहे हैं। वहां जिमी इंग नाम की एक औरत भी होती है जो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। पता चलता है कि सर जिमी को टेलीटबीज पसंद है, इसलिए जिमी इंग वैसी ही एक्टिंग कर रही है। पीजैम को गुस्सा आता है कि ये लोग बिन बुलाए खाना खा रहे हैं। वो साफ कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस बात पर सर जिमी भड़क जाता है, उन्हें भटके हुए लोग बोलता है और ऑर्डर देता है कि घर में सबको मार दिया जाए। सर जिमी के लोग घर वालों को पकड़कर उस जगह ले जाते हैं जहां जानवर बांधे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चैरिटी का एक्ट है। जिमी इनको वो अपने साथ नहीं आने देते और जंगल में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। भटकते हुए जिमी इंग गलती से डॉक्टर केल्सन और सैमसन के पास पहुंच जाती है। वो उन्हें साथ में गाते और नाचते हुए देखकर दंग रह जाती है, समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। वापस उस जानवरों वाले पिंजरे में सर जिमी एक खौफनाक भाषण देता है। वो खुलकर कहता है कि वो शैतान का बेटा है और ओल्ड निक को चैरिटी पसंद है, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि इन घर वालों की खाल जिंदा उतार दी जाए ताकि ओल्ड निक को तोहफा दिया जा सके।
ये मंजर बहुत ही घिनौना और डिस्टर्बिंग होता है। स्पाइक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बुरी तरह हिल जाता है। जिमी इंग जो वापस आ चुकी थी फौरन आगे बढ़ती है और स्पाइक को शांत करके वहां से ले जाती है ताकि वो कोई गलती न कर बैठे। उसी रात डॉक्टर केल्सन और सैमसन शांति से तारे देख रहे होते हैं। डॉक्टर केल्सन बताते हैं कि दवाई का असर सिर्फ 2 हफ्ते और रहेगा। अगर तब तक सैमसन ठीक नहीं हुआ तो वो उसे एक लीथल डोज देकर हमेशा के लिए सुकून दे देंगे। लेकिन तभी कुछ कमाल होता है। सैमसन चांद को घूरते हुए धीरे से एक लफ्ज बोलता है, मून। वो इस लफ्ज को रिपीट करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका इंसानी शऊर वापस आने लगता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सीन वापस सर जिमी पर शिफ्ट होता है। वो लोग टॉम को टॉर्चर कर रहे हैं। सर जिमी टॉम को एक जालिम चॉइस देता है कि हम में से किसी एक को चुनो लड़ने के लिए, अगर जीते तो उसकी जगह तुम्हारी। टॉम जिमी इंग को चुनता है क्योंकि वो सबसे कमज़ोर लग रही थी। हैरानी की बात ये कि जिमी इंग खुश होती है कि उसे चुना गया। सर जिमी भीड़ से शैतान से बातें करने का नाटक करता है और लड़ाई शुरू करवाता है। लेकिन जिमी इंग जो कमज़ोर लग रही थी असल में बहुत खतरनाक निकली। वो टॉम को बुरी तरह मारती है और बेबस कर देती है। सर जिमी अनाउंस करता है कि हम टॉम को छोटे भाई के तौर पर कुर्बान करेंगे। प्याजम, जो ऊपर चुपकर सब देख रही थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अचानक एक बड़ा सा हुक जिमी इंग की तरफ फेंकती है और उसे मौके पर ही मार देती है। सर जिमी समझ जाता है क्या हुआ और अपने लोगों को प्याजम के पीछे लगाता है। इस बीच में टॉम किसी तरह एक गैस सिलेंडर उठाता है और सर जिमी के लोगों पर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरी जगह आग लग जाती है। बाहर जेमा और स्पाइक आराम से खाना खा रहे थे कि शोर मच जाता है। सर जिमी स्पाइक को ऑर्डर देता है कि पाइजम को पकड़ो, लेकिन स्पाइक उसकी बात मानने के बजाय पाइजम के साथ भागने का सोचता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। पाइजम स्पाइक को धोखा दे देती है। वो उसे लात मारकर खुद अकेली भाग जाती है। स्पाइक वहीं रह जाता है, जबकि पिंजरे और उसके आसपास आग लगी हुई थी। स्पाइक खाली हाथ वापस आता है। सर जिमी गुस्से से पागल हो जाता है। जान बचाने के लिए स्पाइक झूठ बोलता है कि मैंने गलती से उसको मार दिया है। सर जिमी कहता है कि वो शैतान से मशवरा करेगा कि स्पाइक को क्या सज़ा देनी चाहिए। तभी जायमा बीच में बोल पड़ती है, मैंने शैतान को अपनी आंखों से देखा है। पहले सर जिमी नहीं मानता, पर वो जिद करती है कि मैं साबित कर सकती हूँ। अगली सुबह सैमसन नींद से जागता है और बेरीज खाने की कोशिश करता है। उधर डॉक्टर केल्सन किताबों में ढूंढ रहे हैं कि ज़ॉम्बीज़ का गुस्सा और हेल्यूसिनेशंस कैसे ख़त्म करें। जब वो सैमसन को ढूंढते हैं तो वो गायब होता है। उसी वक्त सर जिमी और उसके लोग वहां पहुंचते हैं। सर जिमी श्योर नहीं था कि डॉक्टर केल्सन ही शैतान है, लेकिन वो मानता है कि बंदा शैतान जैसा लग तो रहा है। वो कहता है, मैं अकेले मिलूंगा, तुम लोग पीछे रहो। सीन कट होता है सैमसन पर। उसे अपने इंसान होने की यादें वापस आ रही हैं, पुराने जमाने में ट्रेन पर सफ़र करना। सर जिमी और डॉक्टर केल्सन आमने सामने होते हैं। जिमी वहां बिखरी हुई हड्डियां देखता है, सीधा पूछता है, क्या तुम शैतान हो? डॉक्टर केल्सन आराम से कहते, नहीं भाई, मैं कोई ओल्ड नेक नहीं हूँ, ना मैं शैतान हूँ, मैं डॉक्टर केल्सन हूँ। ये जगह मेरी है और ज़ॉम्बीज़ एक वायरस की वजह से है। लेकिन सर जिमी ये नहीं मानता, क्योंकि वो पक्का शैतानी पुजारी है। उसका ईमान है कि ज़ॉम्बीज़ शैतान ने बनाए हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। सीन शिफ्ट होता है स्पाइक पर। वो जायमा को समझाता है कि वो आदमी शायद शैतान नहीं, बस एक आम इंसान है। लेकिन जायमा मानने को तैयार नहीं। वो कहती है वही शैतान है, हालांकि वो मानती है कि सर जिमी खुद कंफ्यूज लग रहा था। सर जिमी अपनी पास्ट लाइफ बताता है। कहता है, मैं चर्च के पास रहता था। बाप पादरी था। बाप का मानना था कि ज़ॉम्बीज़ शैतान लाए हैं। इसलिए जिमी बचपन से यही सोचकर बड़ा हुआ कि वो शैतान का बेटा है, जिसे इंसानियत ख़त्म करने के लिए चुना गया है। डॉक्टर केल्सन बताते हैं, वो मिलिट्री डॉक्टर थे, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सर जिमी कहता है, मेरे फॉलोअर्स शैतान से मिलने के लिए बेताब है। अगर डॉक्टर केल्सन शैतान नहीं बने तो वो उन्हें मार देंगे। मजबूरी में डॉक्टर केल्सन मान जाते हैं कि कल शाम को आना। रात को सर जिमी फॉलोअर्स को बताता है कि कल हम ओल्ड निक से मिलेंगे, लेकिन खबरदार किसी ने वहां बात की तो। डॉक्टर केल्सन सैमसन के पास जाते हैं और एडमिट करते हैं कि पहली बार उन्हें सर जिमी जैसे लोगों से डर लग रहा है। वो सैमसन के लिए एक नई दवाई बनाते हैं, आखिरी कोशिश के तौर पर, ताकि उसका गुस्सा और हेल्यूसिनेशंस खत्म हो सके। अगली सुबह स्पाइक चुपके से डॉक्टर केल्सन की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सर जिमी का एक बंदा उसे देख लेता है।
स्पाइक भागता है, पर एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। स्पाइक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन सामने जिमी स्नेक आ जाता है। जिमी स्नेक को स्पाइक से पुरानी खुंदस थी। तभी जाइमा आ जाती है और स्पाइक को बचाती है। समझाती है कि बाहर की दुनिया ग्रुप से ज़्यादा खतरनाक है। वो बताती है कि जिमी स्नेक असल में ओल्ड निक से मिलने से डर रहा था, इसलिए खुदकुशी करना चाहता था। स्पाइक ये बात मान लेता है। उधर डॉक्टर केल्सन सैमसन को ढूंढ रहे हैं। सैमसन नदी में नहा रहा होता है। अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करते हुए वो एक पुरानी ट्रेन में पहुंचता है। सीट पर बैठते ही उसे पूरी यादें वापस आ जाती हैं, बचपन में इसी ट्रेन में सफ़र करना और चांद वाली किताब पढ़ना। लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। ये याद आते ही वो झटके से होश में आता है। अचानक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। अब वो इंसान बन चुका था, इसलिए खतरा बढ़ गया था। सीन शिफ्ट होता है और रात में डॉक्टर केल्सन ने सर जिमी और उसके फॉलोअर्स के लिए पूरा सेट तैयार किया हुआ था। पत्थर, ड्रग्स, लाइट्स, सब कुछ। सर जिमी अपने लोगों के साथ पहुंचता है। सबको पूरा यकीन था कि वो शैतान के दरबार में खड़े हैं। डॉक्टर केल्सन ने कमाल की एक्टिंग की। लाउड स्पीकर्स और विजुअल इफेक्ट्स यूज़ करके उन्हें पूरा कन्विंस कर लिया कि वो ही शैतान है। आयरन मेडन का लाउड म्यूजिक बजाया, हवा में ड्रग्स स्प्रे किए, जिससे सब नशे में झूमने लगे। उधर सैमसन किसी तरह बच निकलता है। सर जिमी के लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। डॉक्टर केल्सन आग से खेल रहे थे। माहौल पूरा सेट था। शो खत्म होने पर डॉक्टर केल्सन ने सबको झुकने का हुक्म दिया। सब झुके, सिवाय सर जिमी के। डॉक्टर केल्सन ने कहा, अपना मिशन जारी रखो। सर जिमी ने कहा, हमारा काम है इंसानों को टॉर्चर करना ताकि शैतान खुश हों। डॉक्टर केल्सन ने कहा, और फॉलोअर्स बनाओ और शैतानी तालीम फैलाओ। जाते जाते डॉक्टर केल्सन की नज़र स्पाइक पर पड़ती है। वो उसे पहचान लेते हैं। वो आखिरी मांग रखते हैं, जैसे जीसस ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, मुझे भी एक कुर्बानी चाहिए। सर जिमी को मेरा बेटा मानकर सूली पर चढ़ा दो। जेमा तुरंत सर जिमी पर हमला कर देती है, लेकिन सर जिमी सच बोल देता है। सबके सामने मानता है कि ये आदमी शैतान नहीं है, ये बस एक आम इंसान है। सबूत के लिए वो डॉक्टर केल्सन पर हमला करता है। फॉलोअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। जेमा अपने ही 2 दोस्तों को मार देती है। स्पाइक मौका देखकर सर जिमी को चाकू मारता है और बेहोश कर देता है। जेमा डॉक्टर केल्सन से पूछती है, क्या वाकई शैतान एग्जिस्ट नहीं करता? डॉक्टर केल्सन कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जेमा निराश होती है, पर उनकी एक्टिंग की तारीफ करती है। स्पाइक डॉक्टर केल्सन की हालत देखकर दुखी होता है। जाते हुए जेमा स्पाइक को अपना असली नाम बताती है, कैली। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सर जिमी को होश आता है। वो हिलुसिनेट करने लगता है कि वो अपने बाप शैतान से मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो सैमसन था, जो अब पूरा इंसान बन चुका था। सैमसन डॉक्टर केल्सन का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन वो मर चुके थे। सैमसन उनकी बॉडी उठाकर ले जाता है और सर जिमी को वहीं लटका हुआ छोड़ देता है। कहानी एक खूबसूरत घर पर शिफ्ट होती है, जो झील के किनारे था। वहाँ जिम रहता है, वही 28 डेज लेटर वाला कैरेक्टर। वो अभी तक जिंदा है। उसका एक बेटा है और बच्चे का रंग देखकर लगता है कि उसने सेलिना से शादी की थी। जिम ने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी की है। अचानक बाहर शोर होता है। देखते हैं तो स्पाइट और कैली भाग रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे हैं। बिना सोचे जिम उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।